चलिए अब हम लोग किरण प्रीवियस ईयर एवरेज से हम लोग टाइप 5 को करेंगे। देखो टाइप 5 का पहला क्वेश्चन कहता है कि 19 संख्याओं का औसत 8.5 है। यदि 63 को गलती से 25 लिख दिया गया है, देखो सही कितना है रियल में, सही रियल में 63 है जिसको गलती से हम लोग 25 लिख दिए हैं, तो सही औसत क्या होगा, करना क्या है ये समझ लो। जो सही है उसे हम लोग प्लस में लिखेंगे और जो गलत है उसे हम लोग माइनस में लिखेंगे। तो देख सकते हो यहां पर समझना यह है कि 63 के जगह पर तुम लोगों ने क्या किया है, 25 लिख दिया, यानी कि सही 63 है, गलती 25 है, घटाएंगे 38 होगा। टोटल हमारे पास 19 संख्या है, 19 से हम लोग भाग दे देंगे 2। 2 प्लस में आने का मतलब है कि जो हमारा नया औसत होगा वह हमारा 2 अधिक होगा। तो पहले से हमारे पास 8.5 था, 2 हम लोग जोड़ देंगे और इस तरीके से 10.5 हम लोगों का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, आसान सा क्वेश्चन है भी। अब देखो ये क्वेश्चन जरा सा ध्यान से देखा जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हम लोग पहले समझते हैं। देखो कह रहा है कि एक क्लास में अंग्रेजी का परीक्षा फल तैयार करते समय एक छात्र के अंक 57 के स्थान पर 95 दर्ज कर दिया गया। टोटल कितने अंक थे, 57, जिसके जगह पर तुम 95 लिख दिए हो, तो सही में हमारे पास 57 है और गलत हमारे पास 95। इसमें हम लोग टोटल संख्या से डिवाइड करते हैं, जितनी संख्याएं होती है। मान लो कि टोटल संख्या हमारे पास n है, जिससे औसत में 0.95 का वृद्धि कमी हो जाता है। यहां पर दे रहा है कि 57 के स्थान पर 95 हम लोग लिख दिए, ये हमारा परिवर्तन है जिसके कारण एवरेज हम लोगों का चेंज हो गया है। गलत सही यहां पर हम लोगों को दिया हुआ है। अब यहाँ n का वैल्यू निकाल लेंगे, निगेटिव तो डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हुआ क्या है कि हम लोग 57 के जगह पर 95 लिखे हैं, तो एवरेज सीधी सी बात है हम लोगों का बढ़ेगा। तो या तुम 95 में से 57 को घटा दो, दोनों बात हम लोगों का सेम है। ये जब हम लोग घटाते हैं तो घटाने के बाद ये हम लोगों का 38 मिल जाता है। 0.95 से डिवाइड करेंगे, इधर हम लोगों का n हो जाएगा, ऊपर हम लोग डबल जीरो दे देंगे। अब देखो 19 पाँचे 95, 19 दूनी 38, और ये हमारे पास 40 बार में कट जाता है। इस तरीके से क्लास में विद्यार्थियों की संख्या 40 हो गई। एक देखो यहां पर अभी बिल्कुल जो है सही और गलत से रिलेटेड हम लोगों का है, तो औसत में परिवर्तन से हम लोग काम चला लेंगे। 89 के जगह पर 98 लिख दिया गया। देखो कि यहां पर परिवर्तन कितने का हो रहा है, 98 से 89 को हम लोग घटा देंगे, 98 से 89 को घटाएंगे, ये हम लोगों का 9 आएगा। और अगर संख्या n है तो n से डिवाइड करेंगे और 0.25 होगा, n इक्वल टू 9/0.25। हर बच्चा जान रहा है कि ये हम लोगों का 36 होने जा रहा है। नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं। 13 विद्यार्थियों का औसत 130 था, लेकिन बाद में देखा गया कि 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर दिया गया। रियल में सही डाटा हमारे पास 32 है और गलत 23 है, तो सही को हम लोग प्लस में लिखेंगे, गलत को माइनस में लिखेंगे। जितने विद्यार्थी है उतना से हम लोग भाग दे देंगे, तो भाग देने के बाद 13 मिलेगा। ये 9 में हम लोग 13 से भाग देंगे, 13 6 78, 13 7 91, लगभग 0.7 आ रहा है, यानी कि औसत में 0.7 की वृद्धि होगी। 0.7 तुम लोग देख लो, 130 में 0.7 अगर जोड़ेंगे, लगभग बोल रहे हैं, तो ये जो हमारे पास दिया हुआ है 130.69, यही हम लोगों का आंसर हो जाए। अभी देखो टोटल सही और गलत से रिलेटेड हम लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, संस्कृत के क्लास में 66 के बजाय 99 लिख दिए, ठीक है। 66 हमारा सही डाटा था, जिसके जगह पर हम लोग 99 लिख दिए हैं। 33 का हम लोगों का चेंजिंग आया है, ये प्लस और माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है, त्रुटि यहां पर दिया हुआ है। और टोटल यहां पर 55 छात्र थे, 55 से हम लोग भाग दे देंगे, 0.6 आ जाता है। हमसे यहां पर कहा जाता है कि औसत में कितने की वृद्धि होगी, तो देख सकते हो यहां पर हुआ क्या है कि 66 के जगह पर 99 लिखे हैं। जनरली हम लोगों को करना क्या चाहिए था कि सही को प्लस में, गलत को माइनस में। इससे क्या होता है कि अगर हम लोगों का प्लस में आता है तो प्लस में आने के बाद वृद्धि होगा और माइनस में आने के बाद हम लोगों का कमी हो जाएगा।
अभी बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, 63 के बजाय 93 हम लोग लिख दिए हैं। तो 63 के जगह पर 93 लिखे हो तो सीधी सी बात है तुम 30 ज्यादा लिखे हो। 30 ज्यादा लिखे हो कितने लोगों में, n लोगों में, और ये हम लोगों का परिवर्तन जो हो रहा है 0.5 का हो रहा है, यानी कि n का वैल्यू 30/0.5 अगर लिखेंगे तो ये हम लोगों का 60 हो जाएगा। हाफ से अगर डिवाइड करेंगे तो 60 होगा। अब देखो यही बात धीरे धीरे माइंड में जब तुमको सेट हो जाएगा तब तुम लोग क्या करोगे कि डायरेक्ट जो है 0.5 से ही डिवाइड करोगे, क्योंकि पता है कि जब इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हम लोगों का इस तरफ हो जाएगा। तो अगर वृद्धि या कमी में डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट हम लोगों का संख्या निकल जाएगा। लेकिन हम लोग डायरेक्ट संख्या से भाग दे करके वृद्धि को निकाल रहे थे, जिसके कारण हम उस तरीके से लिख करके चल रहे हैं। आगे देखोगे 100 अंकों की एक परीक्षा में 50 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 65 पाया गया। बाद में देखा गया कि 88 के स्थान पर 68 पर पढ़ लिया गया था, यानी कि सही डाटा हमारे पास 88 है। 88 को हम लोग प्लस में लिखेंगे, गलत हमारा 68 है। टोटल हमारे पास 50 विद्यार्थी है, 50 से हम लोग भाग दे देंगे। ये जो तुम लोग देख रहे हो 20 में 50 से भाग दोगे तो ये हमारे पास 0.4 आ जाता है, यानी कि 0.4 की वृद्धि होगी। और इस तरीके से हम लोगों का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा 65 पहले से था, 0.4 को जोड़ेंगे तो ये 65.4 हो जाएगा। अब देखो यहां पर 30 छात्रों का औसत 62 है। 62 को गलती से हम लोग क्या पढ़ लिए थे, 82 पढ़ लिए थे। सही डाटा हमारे पास 62 है, गलत जो है 82 है। तो 62 से 82 को हम लोग घटाएंगे, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो बोलोगे कि सर टोटल जो है यहाँ पर 30 विद्यार्थी है, तो हम लोग 30 से इसमें डिवाइड कर देंगे। अब देखो 20/30, लेकिन याद रखना ये माइनस में है, यानी कि -0.67। अब इसे हम लोग घटा देंगे। 62 से अगर हम लोग 0.67 को घटाएंगे तो 61.33 हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। सही को प्लस में लिखोगे, गलत को तुम लोग माइनस में लिखोगे। 40 छात्रों का औसत 72 है। बाद में पता चला कि 39 के जगह पर 93 लिख दिया गया है। 39 के जगह पर क्या लिख दिया गया है, 93 लिख दिया गया है। तो जो सही डाटा है उसे हम लोग प्लस में लिखेंगे, सही हमारे पास, और ये 93 हम लोगों का गलत है। कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल 40 विद्यार्थी है, 40 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ये जब हम लोग घटाएंगे तो ये हमारे पास -54 होगा। 40 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। 4 से हम लोग अगर यहां पर डिवाइड कर देते हैं, 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो तुम लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 4 5 20, ये माइनस में आ रहा है, तो हम लोग इसे माइनस कर देंगे। 72 में से 1.35 को माइनस कर देंगे और इस तरीके से 70.65 हम लोगों का आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोगों का सेकंड ऑप्शन है। तो ये था हम लोगों का टाइप 5। अगले क्लास में हम लोग टाइप 6 को करेंगे। हर टाइप का अलग अलग क्लास कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि रिवीजन करते समय खोजना आसान होगा